शरद पवार ने किया किनारे, अब बगावत करेंगे अजीत पवार। 2019 में अजीत पवार ने की थी बगावत, अब शरद पवार ने दी सजा। बेटी को पवार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, भतीजे की झोली हुई खाली। कार्यकारी अध्यक्ष के साथ चुनाव प्रचार समिति की कमान भी सुप्रिया सुले को। शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के साथ खेला कर दिया। पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अजीत पवार की हैसियत 10 नंबर वाली भी नहीं छोड़ी है। उन्हें पार्टी से किनारे लगा दिया गया है। नाम को विधानसभा में नेता विपक्षी कुर्सी अजीत के पास बची हुई है, बाकी का सब कुछ उसे छीन लिया गया है। अजीत पवार कह रहे हैं जो उनका नहीं था वो नहीं मिला, पहले से ही बहुत कुछ मिला हुआ है और ज्यादा की उम्मीद नहीं है। लेकिन शरद पवार ने एक झटके बता दिया कि अजीत पवार कितनी भी उड़ान भर लें, लेकिन पार्टी में वही होगा जो बड़े पवार चाहेंगे। दरअसल अजीत पवार ने साल 2019 में बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली थी। इस घटना से शरद पवार पर सवाल उठे थे। अजीत पवार उस समय एनसीपी विधायक दल के नेता थे और विधायक दल के नेता की हैसियत से उन्होंने फडणवीस के समर्थन वाला पत्र राज्यपाल को सौंपा था। लेकिन पवार ने सिर्फ 24 घंटे में पूरी बाजी पलट दी थी और बाद में अजीत पवार को भी वापस चाचा के पास लौटना पड़ा था। शरद पवार ने उस समय तो अजीत को सजा नहीं दी, उल्टे उन्हें इनाम ही दिया था। फडणवीस सरकार में अजीत पवार डिप्टी सीएम बने थे, एमबीए की सरकार में वो डिप्टी सीएम बने थे। उल्टा उनकी ताकत एमबीए में ज्यादा दिखाई दी। लेकिन अजीत की बगावत के करीब 3.5 साल बाद शरद पवार ने जो दांव चला उससे अजीत पूरी तरह चित हो गए हैं। अजीत पवार ने भले ही सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी हो, लेकिन मन से जब शरद पवार इस बात की घोषणा कर रहे थे उस समय अजीत पवार के चेहरे का उड़ा रंग बता रहा था कि वो इससे खुश नहीं है। लेकिन मजबूरी थी कि वो बगावत भी नहीं कर सकते थे। अगर बगावत करेंगे तो हाल 2019 जैसा ही होगा, इसलिए ना चाहते हुए भी अजीत खामोश रह गए। लेकिन ये खामोशी क्या आगे भी कायम रहेगी? क्या अजीत पवार अपने चाचा के फैसले को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे? पार्टी में एकदम से दूसरे स्थान सरकार नीचे चली गई, अजीत पवार क्या वापसी कर पाएंगे या फिर से बीजेपी के साथ जाने का जो प्लान उन्होंने पहले बनाया था अभी उससे आगे बढ़ेंगे? अजीत पवार जो भी कुछ करेंगे वो अगले 6 महीने में साफ हो जाएगा। फिलहाल तो वो यही कह रहे हैं कि उनके पास बहुत जिम्मेदारी है। उनके पास विधानसभा में नेता विपक्ष का पद है, लेकिन नेता विपक्ष के रूप में उन्होंने पिछले 1 साल में कितनी बार एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश की, ये शायद अजीत पवार के समर्थक भी नहीं बता पाएंगे। उल्टी केंद्र सरकार ने कामकाज से कितनी बार तारीफ की, ये जरूर लोगों को दिख जाएगा। ऐसे में साफ है कि शरद पवार को भी अजीत पर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाई दे रहा था और 2019 जैसा खेल फिर उनके साथ ना हो जाए, उसे रोकने के लिए पवार ने भतीजे की जगह बेटी पर दांव लगाया है। वैसे पवार को भी इस बात का एहसास है कि अब 2019 से ज्यादा महत्वपूर्ण 2023 है और पिछले 4 साल में महाराष्ट्र की राजनीति उनकी कमजोर हुई है। कई बार उन्हें बीजेपी के हाथों मात खानी पड़ी है और 2019 में मिली मात के बाद बीजेपी भी बहुत ही संभल कदम उठा रही है। ऐसे में अब सभी की निगाहें अजीत पवार पर टिकी हुई है। क्या वो बगावत करेंगे या अपने अधिकारों को लेकर एनसीपी के अंदर ही लड़ेंगे? अजीत के बागी तेवरों से एक बात तो साफ है कि वो बहुत ज्यादा समय तक शांत नहीं रहेंगे और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखेंगे। वैसे देवेंद्र फडणवीस से उन्हें करीबी रिश्ते तो बने ही हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।